पता नहीं असली स्कूल में गए कि नहीं गए, लेकिन इस जिंदगी में उनको एक दिन असली स्कूल में भी भेजेंगे। पहली बार देश की राजनीति में स्कूलों की बात होने लगी है। जहां हम जाते हैं चुनाव लड़ने, वहीं पे सारी पार्टियां स्कूलों की बात करती है, अस्पतालों की बात करती है, मोहल्ला क्लिनिक की बात करती है। सुन के अच्छा लगता है। यही तो होनी चाहिए राजनीति। असली राजनीति तो यही है कि स्कूल की बात हो, राजनीति, पानी की बात हो, बिजली की बात हो। अब सारी पार्टियां कहती है बिजली फ्री देती नहीं है, कहती तो हैं, कहलवा तो दिया सबसे। अमित शाह जी ने भी एक, मेरे को याद है कहीं बोला था, वेस्ट बंगाल में जाके बोला था हमारी पार्टी की सरकार बनी तो इतने यूनिट बिजली फ्री। कहलवा सबसे दिया, करवा भी देंगे सब लोगों से धीरे। अब राज्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन चुकी है। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने के बाद पूरी आम आदमी पार्टी में जश्न की लहर देखी जा रही है। तमाम कार्यकर्ता, सांसद, मंत्री, विधायक सभी इस जश्न में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। खुशी 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल इस खुशी को जाहिर करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए भी देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे ही चुनाव आयोग के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है और अब वो चुनाव में उतरने के लिए इस तरीके से देखी जाएगी कि यहाँ पर सीधे भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देती हुई नजर आएगी। उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, गुजरात की बात कर ली जाए, पश्चिम बंगाल की बात कर ली जाए, या फिर बात कर ली जाए कर्नाटक विधानसभा की, तमाम राज्य, तमाम चुनाव और चुनाव के जरिए आम आदमी पार्टी का कूदना ये साबित करता है कि अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी डंके की चोट पर बोलना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी अब जीतने वालों में से नहीं है, अब उनकी कुर्सी हिलने वाली है। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल जो मुद्दा लेकर चलते आ रहे थे फर्जी डिग्री मामले को लेकर कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पढ़े लिखे नहीं हैं और फर्जी डिग्री दिखाते हुए नजर आते हैं, किस यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की है उसके सबूत नहीं पेश करते हैं, अमित शाह जो डिग्री दिखाते हैं वो फर्जी होती है। तो इन तमाम मुद्दों को लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए अरविंद केजरीवाल देखे जा रहे हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि वो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते रहेंगे। उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर अपने बयानों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर घेरा है और यहाँ पर उन्होंने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नीचा दिखाया है, ये सब कुछ अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर और अपनी खुशी को जाहिर करते हुए क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। आम आदमी पार्टी की विचारधारा के 3 स्तंभ हैं। याद है ना सबको? याद नहीं है? 3 स्तंभ हैं। कट्टर ईमानदारी, मर जाएंगे, देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, एक टाइम की रोटी कम खा लेंगे लेकिन बेईमानी नहीं करेंगे, बेईमानी का पैसा घर में नहीं आएगा। कट्टर ईमानदारी। दूसरा स्तंभ है कट्टर देशभक्ति। देश के लिए जरूरत पड़ेगी तो जान हाजिर है, फांसी पे चढ़ जाएंगे। और तीसरा स्तंभ है इंसानियत। इंसान को इंसान समझना है, इन लोगों की तरह गुंडागर्दी नहीं करनी। गुंडागर्दी हमारी विचारधारा नहीं है, उनकी हो सकती है। इंसानियत, इंसान के लिए कुछ भी करने की जरूरत पड़े, इंसान से कोई इंसान से मोहब्बत करनी है। हम गाते हैं ना, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। तो इंसानियत तीसरी हमारी आइडियोलॉजी है। पहली बार देश के अंदर पहले कहते थे चुनाव लड़ने के लिए इतना पैसा चाहिए, बेईमानी तो करनी पड़ती है। हमने दिखा दिया कि ईमानदारी से चुनाव लड़े भी जा सकते हैं और जीते भी जा सकते हैं। हमने दिखा दिया कि ईमानदारी से सरकार चलाई भी जा सकती है
और सफल सरकार चलाई जा सकती है। हमने साबित कर दिया कि सफल सरकार तो ईमानदारी से ही चलाई जा सकती है, बेईमानी से सफल सरकार नहीं चलाई जा सकती। तो जैसा मैं कह रहा था, भगवान हमसे कुछ कराना चाह रहा है। हम सबका सपना है कि भारत दुनिया का नंबर 1 देश बने, मेक इंडिया नंबर 1। और हमारा देश बन सकता है नंबर 1। हमारे देश के अंदर क्षमता है, लोगों में क्षमता है। और शायद भगवान ये चाहता है कि ये भगवान की भारत को दुनिया का नंबर 1 देश तो ये आम आदमी पार्टी वाले ही बनाएंगे। ये काम हमारे हाथों से ही कराना चाहता है। देश की राजनीति के अंदर राजनीति को एक नई दिशा दी है। अभी तक जब भी ये लोग चुनाव में आते थे, केवल और केवल गुंडागर्दी, गाली गलौज, उसने उसको गाली दे दी, उसने इसको गाली दे दी, उसने उसको कुछ कह दिया, उसने इसको कुछ कह दिया। टीवी वाले आते थे, जी उन्होंने आपके बारे में ये बोला, आपको क्या कहना है? अरे बोलने दे, क्या हमको क्या लेना देना किसी ने क्या कहा हमारे बारे में। बस यही चलती थी राजनीति। इसने ये बोला जी आपके बारे में, आपको क्या कहना है? उसने ये बोला जी आपके बारे में, आपको क्या कहना है? जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे पहली बार इन सबको, सबसे बड़े नेता को एक फर्जी क्लास में ले जाके बिठा दिया हम लोगों ने। वो पता नहीं असली स्कूल में गए कि नहीं गए, लेकिन इस जिंदगी में उनको एक दिन असली स्कूल में भी भेजेंगे। पहली बार देश की राजनीति में स्कूलों की बात होने लगी है। जहां हम जाते हैं चुनाव लड़ने, वहीं पे सारी पार्टियां स्कूलों की बात करती है, अस्पतालों की बात करती है, मोहल्ला क्लिनिक की बात करती है। सुन के अच्छा लगता है। यही तो होनी चाहिए राजनीति। असली राजनीति तो यही है कि स्कूल की बात हो, राजनीति, पानी की बात हो, बिजली की बात हो। अब सारी पार्टियां कहती है बिजली फ्री देती नहीं है, कहती तो हैं, कहलवा तो दिया सबसे। अमित शाह जी ने भी एक, मेरे को याद है कहीं बोला था, वेस्ट बंगाल में जाके बोला था हमारी पार्टी की सरकार बनी तो इतने यूनिट बिजली फ्री। कहलवा सबसे दिया, करवा भी देंगे सब लोगों से धीरे धीरे। एक बारी और सब लोगों को याद दिला दूं, कई बार बोल चुका हूं, हम लोग आम आदमी पार्टी में मरने मिटने के लिए, देश के लिए आए हैं। अगर किसी के मन के कोने में कभी आए पद की इच्छा, पैसे की इच्छा, प्रतिष्ठा की इच्छा, तो या तो वो फीलिंग निकाल देना और या आम आदमी पार्टी छोड़ देना। गलत पार्टी में आ गए। और उसमें अब एक चीज और ऐड कर रहा हूं, ये अब जेल में डाल रहे हैं। मैंने कहा ना, सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें इकट्ठी हो गई है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। वो नहीं चाहती कि देश की तरक्की हो, वो नहीं चाहती देश में स्कूल खुलें, वो नहीं चाहती देश में अस्पताल बने। वो सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें हमारे को रोकना चाहती हैं, देश की तरक्की रोकना चाहती हैं। वो अब आपको सबको जेल में डालेंगे। एक एक करके सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा एक एक करके। कम से कम 8 से 10 महीने जेल में जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उससे ज्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि कुछ करा ही नहीं, फिर उसके बाद तो बेल वेल मिल ही जाती है। तो अगर किसी के मन में डर है, अगर किसी के मन में डर है, तो आम आदमी पार्टी छोड़ देना। जैसा मैंने कहा, आज 2 किस्म की राजनीति देश के अंदर चल रही है। एक पॉजिटिव राजनीति। आपने देखा होगा, दिल्ली के अंदर हम चुनाव लड़े, हमने कभी किसी को गाली नहीं दी। हमने कभी किसी को गाली नहीं दी। हम हमेशा
मैंने पिछले चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में, चुनाव के पहले बोल दिया था कि भाई मैंने 5 साल में काम किए, अगर आपको मेरे काम अच्छे लगे तो मेरे को वोट देना, नहीं तो मेरे को वोट मत देना। काम के नाम पे वोट मांगे हमने। पंजाब में गए, हमने अपनी गारंटियों के नाम पे वोट मांगे। गोवा में गए, गुजरात में गए, अपनी गारंटियों के नाम पे, काम पे वोट मांगे। ये पॉजिटिव राजनीति है। और ये लोग जो गुंडागर्दी करते हैं, मारकाट करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, गाली गलौज करते हैं, ये नेगेटिव राजनीति है। इस देश को पहली बार हम लोगों ने एक पॉजिटिव राजनीति दी है। आज इस मंच से इस देश की जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि भारत को नंबर 1 देश बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए। जैसा कि आपने अरविंद केजरीवाल को सुना, उन्होंने साफ शब्दों में यही कहा कि अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम पढ़ाकर रहेंगे। यानी कि यहाँ पर हम ये साबित करना चाहते हैं कि गलती हो गई तो हो गई, लेकिन आने वाले वक्त में हम इस गलती को दोबारा नहीं दोहराएंगे। यहाँ पर जो बच्चे भविष्य के रूप में देखे जा रहे हैं, उनकी पढ़ाई ना तो व्यर्थ होगी, और इनमें से आगे जाके कोई राजनीति में उतरता हुआ दिखाई देगा तो वो पढ़ा लिखा ज़रूर होगा। दिल्ली में कैसी शिक्षा व्यवस्था देखी जा रही है, सरकारी स्कूल किस ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं, तमाम मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर घेरा जा रहा है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है यहाँ पर कि यहाँ पर धमकाया जाता है, यहाँ पर डराया जाता है और मनीष सिसोदिया जैसे ईमानदार मंत्रियों को जेल में डाला जाता है। तो ये साफ तौर पर जाहिर कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस सोच के साथ देश में देखी जा रही है और जनता के हितों के लिए कार्य नहीं कर रही है, लेकिन तमाम मुद्दे विपक्ष के खिलाफ उठाती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से आपने अरविंद केजरीवाल को सुना और तमाम तरीके से भारतीय जनता पार्टियों की कमियों को देखा, इन तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय है, क्या है आपका नजरिया पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर और आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने को लेकर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।